दोस्तों नमस्कार। मैं गोविंद विश्वास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम सर से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके चित्रों के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, किस विषय वस्तु पर वो कार्य अपने काम को एक रूप देते हैं। तो सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। मेरे चित्र के विषय, उसकी कंसेप्ट, यह मेरे जीवन और मेरे जन्म से संबंधित है। मेरे जन्म के पहले मेरे 4 भाइयों का जन्म के बाद मृत्यु हुआ था। मुझे लगा मेरे जन्म के बाद मुझे जीवित रखने के लिए मेरे माता पिता ने क्या क्या मन्नतें मांगी होगी और क्या क्या पूजा अर्चना की होगी। इस प्रश्न का हमेशा मुझे मन में आते थे और इसी विषय संबंधित मैंने अलग अलग धार्मिक विधि प्रतीकें मेरे चित्रों में चित्रित करता था। उसमें स्वास्तिक, जादू की गुड़िया, गणेश, हनुमान, मंदिर के ध्वज, मन्नत का धागा, ओम इत्यादि प्रतीकों का मेरे चित्रों में आना शुरू हुआ। ये सब बार बार चित्रित करने के कारण यह आकार और उसमें निर्माण हुई सहजता मेरे चित्र के भाषा में अमूर्त रूप में परावर्तित होने लगी और ये चित्र, यही प्रतीकें एक समय अमूर्त रूप धारण करके मेरे चित्र भाषा बन गई। ये बहुत ही सही बात कहा सर आपने कि चित्र स्वयं अपना एक रूप लेते जाते हैं और उनको समझते हुए हमें अपने काम को आगे निरंतर प्रभावित करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सर आपके काम में जो ये ट्रायंगल्स फॉर्म हैं, जो अप एंड डाउन्स हैं, वह इस फॉर्मेट में जो आप काम करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो कैसे आया आपके काम में? मेरे चित्र में मानवाकृति के रूप में त्रिकोण का यूज़ करता हूँ, जो अप साइड और डाउन साइड, स्त्री और पुरुष के रूप में इस प्रतीक का यूज़ करता हूँ। मानवाकृति सर्वसामान्य आदमी कुछ पाने के लिए, कुछ शुभ कार्य करने के लिए या शुभ कार्य करने से पहले या कठिन समय में, दुख के घड़ी में जो पूजा अर्चना या मन्नत मांगना, एक कार्य हेतु एक व्यक्ति कुछ पॉजिटिव एनर्जी या इस तरह का शुभ वातावरण निर्माण करने के लिए एक कार्य हेतु निर्माण करना और इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करना, इसके लिए जैसे कि धागा बांधना, मन्नत मांगना, बीमार आदमी को ठीक करना, पूजा करना। कुछ आदिवासी समाज में एक लकड़ी का पिलर के ऊपर जो उस व्यक्ति को, जो मृत व्यक्ति है, उसके प्रति जो उसके अच्छे लगने वाले चीज़ें का आकार उसमें ऊपर कार्व करते थे और उस पिलर को भी पिलर के पास जाकर पूजा करना, उस व्यक्ति की स्मृति के दिन उसको जो अच्छी चीज़ें लगती है उसको अर्पित करना। ऐसे ऐसे कार्य आदमी करके अपने में एक अलग सी एनर्जी निर्माण करता है। तो ऐसे कार्य करने में जो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, उसी से रिलेटेड मैं ये त्रिकोण उनका आकारों का, मानवाकृतियों का एक रिपीटेशन, धागों का एक रिपीटेशन जो भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसे जो अर्पण करने के बाद जो विजुअल तैयार होता है उसका प्रेजेंटेशन मैं इस चित्र मालिका में या मेरे चित्रों में काफ़ी समय और काफ़ी तरह से अलग अलग तरह से दिखता है। जी सर, हम अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो एक शंकुनुमा आकृति में आपने बहुत सारे काम किए हुए हैं, इसके विषय में भी कुछ बताइए। हाल ही में 2019 में मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शन हुआ था और जिसमें इसी प्रदर्शनी में मैंने ये शंकुनुमा आकृति और दमदास सीरीज़ जो छत्तीसगढ़ खैरागढ़ के पास जो विलेज है उसके ऊपर कलाकृतियाँ बनाई थी और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से ये
शंकुनुमा पेपर मैशे में बनाई हुई कलाकृतियाँ थी, करीब करीब 10 से 12 कलाकृतियाँ, और कैनवास पर भी एक ये दमदा सीरीज से रिलेटेड मैंने काम किया था। जी, बहुत ही खूबसूरत काम है सर ये। और एक प्रश्न थोड़ा लिंक से हटके है कि कृष्णा रेड्डी सर का जो एग्जीबिशन आपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे किया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? 1984 में जब कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप जेजेस कोला अपार्ट में हुआ था, और उसमें मुझे सहभाग लेने का सौभाग्य मिला था, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसी घटना ने मेरे कला जीवन को बदल दिया था। और कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकिंग के विषय में दुनिया के एक महान कलाकार है। उन्होंने अपने गुरु SW हेटर के साथ कार्य करते हुए इस नए विषय को, नए टेक्निक को दुनिया के सामने एक दे दिया। मतलब एक भारत के कलाकार ने एक प्रिंट मेकिंग के लिए नए तंत्र की खोज उन्होंने की। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए और इस महान कलाकार को भारत के कला जगत को समझने की कोशिश के तौर पर मैंने ये विस्कोसिटी, उनका तंत्र जो है, कला विद्यार्थी और कला शिक्षक और कला प्रेमी के लिए जानने के लिए मैंने इसका जे में एक मेरे मित्र के सहयोग से अमेरिका से उनके चित्र लेके आया और फ्रेमिंग की, और 2013 में एक बहुत बड़ा उनका आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में उनके प्रथम वर्ष जो शांति निकेतन में पढ़ते थे, उस वक्त से लेकर उन्होंने जो विस्कोसिटी टेक्निक को डेवलप किया, एक अलग ऊंचाई तक लेके गए। वो स्प्रिंट तक का प्रदर्शनी में करीब करीब 150 चित्र थे। उसमें छोटे से ड्राइंग्स और छोटे से प्रिंट और विस्कोसिटी थी। कला के सभी विद्यार्थियों को इस माध्यम के बारे में जानने के हिसाब से मैंने ये इस प्रदर्शनी का आयोजन जे स्कूल ऑफ आर्ट में किया। उनकी फिल्म जो थी, उनके जीवन पर आधारित, उस फिल्म का आयोजन किया था, और यही प्रदर्शनी जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1 महीना चली। उसके बाद जब मेरे मित्र जैसे कि विजय बागोडी है, पलनियापन है, इनको पता चला, तो उन्होंने ये प्रदर्शन एक हमारे कला संस्था में करने की इच्छा जताई, और इसी तरह से ये प्रदर्शन मैंने फिर बड़ौदा में किया। वहाँ पे फिल्म थी और वर्कशॉप था, एक डिस्कशन था, और इस तरह से फिर शांति निकेतन में किया, फिर चेन्नई में किया। चेन्नई में उसी के साथ वहाँ के जो आर्ट स्कूल है, वहाँ के बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, फिल्म, लेक्चर शो। फिर सांगली जो महाराष्ट्र के बहुत ही रूरल एरिया में से एक पार्ट है, वहाँ के प्रदर्शन, वहाँ पर भी इस प्रदर्शन का आयोजन किया। हैदराबाद जो उनका स्टेट है, वहाँ पे इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, और वहाँ के आर्ट स्कूल में विस्कोसिटी से रिलेटेड एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था। जी, इसका अनुभव बहुत खूबसूरत रहा होगा सर। इस प्रदर्शनी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे कला जगत के कला प्रेमियों को कृष्णा रेड्डी कौन है, वो भारत के कितने महान कलाकार है, और उन्होंने इसमें कौन सी नई खोज की है, और प्रिंट जगत को इस नया सब्जेक्ट विस्कोसिटी नाम का दिया हुआ है, इसके बारे में पता चला। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी PhD के स्कॉलर्स को इस सब्जेक्ट का फ़ायदा हुआ, और उन्होंने, काफ़ी बच्चों ने प्रिंट मेकिंग की तरफ उनका रुझाव बढ़ा, उनके प्रिंट मेकिंग में काम करने की उनकी रुचि बढ़ी। सर, ये ऑब्वियसली बात है कि ये प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान अवश्य रहा होगा। और अंत में सर हम जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं व आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में नए आए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है कि वो जो उनके जीवन में काम आए? कला के सभी विद्यार्थियों ने पढ़ाई के समय और पढ़ाई के बाद भी अलग अलग माध्यम में एक प्रयोगात्मक काम करना चाहिए, और सभी माध्यम को
एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मूर्तिकला, सिरेमिक, वाटर कलर, ऑयल कलर, कोलाज, प्रिंट मेकिंग और प्रिंट मेकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स जैसे कि लाइन एचिंग, एक्वाटिंट, वुड कट, लिथोग्राफ, ये ऐसे अलग अलग माध्यमों का अभ्यास करने के बाद जो अपने विचार, अपने चित्र शैली और चित्र पद्धति को सुसंगत होगा, अपने मन को अपने विचारों को जो माध्यम सूट होगा, ऐसे माध्यम को एक चित्र भाषा के अनुसार उसका चयन करना चाहिए और कार्य करना चाहिए। ये कला के समय के अनुसार प्रयोग करते रहना बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रयोग ही आपको समय के अनुसार बदलते कला जगत के स्थान में आपको अपनी एक जगह निर्माण करने के लिए मदद करेगा। बिल्कुल, ये सर का अनुभव है जो आप सभी के साथ सर ने शेयर किया है और ये ऑब्वियसली सी बात है कि जो भी अनुभव गुरुजनों द्वारा छात्रों के लिए, शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है, वो अगर हम उस पे पालन करें तो हमें अव्वल दर्जे व एक स्थान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और आने वाले फ्यूचर में हम लाइव के ज़रिए सर का स्टूडियो भी ज़रूर विज़िट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद। सभी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। गोविंद जी उन्होंने मुझे इस चैनल के माध्यम से अपने विचार और कला के बारे में बातचीत करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने चैनल में आपसे बातचीत कर पा रहे हैं और आपके अनुभवों को हम अपने चैनल के माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। वह मुझे खुद इन सब बातों का अनुभव हो रहा है कि एक जीवन में एक कलाकार को कितने सारे चीज़ों से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, वह उससे जूझते हुए एक कलाकार अपने स्थान बनाता है। तो ये ऑब्वियसली नए कलाकारों के लिए एक मोटिवेशनल बातचीत ज़रूर होगी। तो कल फिर से मुलाकात होती है। शुभ रात्रि।